हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। मैं शुभम नजिया आज आपके साथ चर्चा करूंगा डीएड स्पेशल एजुकेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक 5 से 10 नंबर में आने वाला यह टॉपिक जिसका नाम है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो में अर्थ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की परिभाषाएं, लक्षण और किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण वीडियो में कवर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो अच्छे से देख सकें और सीख सकें। सबसे पहले अगर हम सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, फिर बात करेंगे परिभाषा, फिर लक्षण और फिर वर्गीकरण पर संपूर्ण वीडियो को कवर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, इसको हम लोग साधारण शब्दों में बोल सकते हैं या बोलते भी हैं दिमागी लकवा। सेरेब्रल पाल्सी को क्या बोलते हैं? दिमागी लकवा। आगे देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी या सेरेब्रल पाल्सी का अर्थ होता है दोस्तों, सेरेब्रल का जो अर्थ होता है वह हो मस्तिष्क के दोनों भाग। जो सेरेब्रल का अर्थ होता है वह होता है मस्तिष्क के दोनों भाग। और पाल्सी का अर्थ क्या होता है? ऐसी क्षति या विकार जो शरीर की गति को नियंत्रित करता है और उसको क्षतिग्रस्त करता है। तो इसमें जैसे जो बच्चे का जो हिस्सा बच्चे के हाथ पैर को कंट्रोल करता है, दिमाग का वह हिस्सा जो बच्चे के हाथ पैर को कंट्रोल करता है और उन्हें हिलाने डुलाने में मदद करता है, तो उसमें लकवा जो होता है, जब सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में हो जाती है तो वहाँ पर उसका जो असर होता है वह बढ़ जाता है। इससे बच्चे में क्या होता है, हाथ पैर को जो हिलाने में वो होती है दिक्कत होने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। कभी कभार क्या होता है, सुनने में भी दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होने लगती है, और यह दिमाग पर भी कभी कभार असर डालता है। देख लेते हैं। और इसका जो सबसे पहले परीक्षण था, वो सबसे पहले इसको किसने सबसे पहले इस असमानता को पाया, तो उनका नाम था विलियम लिटिल। इन्होंने 1760 ईस्वी में बच्चों में पाई जाने वाली असमानता से संबंधित चिकित्सा की, जिसमें हाथ पैर व मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है और बच्चों को वस्तु पकड़ने में, उनकी जो फाइन मोटर्स होते हैं, ग्रॉस मोटर होते हैं, चलने में कठिनाई होती है, पकड़ने में कठिनाई होती है वस्तुओं को, और जिससे लंबे समय तक इस बीमारी को लंबे समय तक क्या कहते थे, लिटिल्स रोग के नाम से इस बीमारी को जाना जाता था। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो विलियम लिटिल ने 1760 ईस्वी में इसको पाया और काफ़ी दिनों तक विलियम लिटिल नाम से, जो लिटिल्स रोग नाम से जाना जाने लगा। और अब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सभी को पता है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे को सुनने में भी दिक्कत हो सकती है और समझने में दिक्कत हो सकती है। जब सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे? कभी कभार ऐसा होता है कि उसके दिमाग पर भी कितना प्रभाव पड़ता है, यह भी यह स्थिति। और कब होती है यह स्थिति दोस्तों? यह स्थिति हो सकती है बच्चे के जन्म के समय, जन्म के पहले और जन्म के बाद। जन्म के बाद 0 से 3 वर्ष तक यह स्थिति बच्चे में हो सकती है, और सबसे ज़्यादा स्थिति यह बनती है जन्म से पहले और जन्म के समय में। तो आगे देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क का लकवा। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को क्या कहते हैं? मस्तिष्क का लकवा। आगे देख लेते हैं। यह मस्तिष्क क्षति बच्चों के जन्म से पहले या जन्म के समय या जन्म के बाद हो सकता है। इसमें जितनी ज़्यादा मस्तिष्क की क्षति होगी उतनी ही बच्चों में विकलांगताएं की गंभीरता बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा, अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा, जब ये वर्गीकरण में हम पहुंचेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और कितनी क्षति होती है तो बच्चा क्या क्या कर सकता है। आगे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अगर आप इसको पेपर में लिखेंगे तो नंबर मिलने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। यह बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार 1986 इन्होंने क्या कहा था? सेरेब्रल पाल्सी एक जटिल, अप्रगतिशील, यह एक बार होने के बाद बढ़ती नहीं है, यह एक बार होने के बाद बढ़ती नहीं, इसीलिए अप्रगतिशील, जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में असमंजस्य होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता हो जाती है। यह था बैट्सो एवं पैरेट का कथन। काफी महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और
अब देखते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण। किस प्रकार से हम बच्चे को देखेंगे और पहचान सकेंगे कि उसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पाल्सी है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले लक्षण हमारा है, सेरेब्रल पाल्सी में सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों का विकास कम व देर से होता है। सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों का विकास क्या होगा, कम होगा और देर से होगा। आगे देख लेते हैं, शरीर में अकड़न होती है, और जब शरीर में अकड़न होती है उसके दौरान पर काफ़ी बच्चों के हाथ जो होते हैं वो काफ़ी हिला करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए अनियंत्रित गति होती रहती है हाथों में, तो यह भी कह सकते हैं। और जब हम बच्चे को गोद में लेंगे तो उसका जो शरीर होगा वह और अकड़ जाता है। आगे देखते हैं, जन्म से 3 महीने के बाद भी गर्दन को ना टिका पाना और बिना सहारे के ना बैठ पाना, तो यह भी इसके लक्षण होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हाथ पैर कंट्रोल में नहीं रहते हैं, हाथ पैर हिला करते हैं, कंपन किया करते हैं, बच्चों का अपने शरीर पर कंट्रोल ना होना। और दिनचर्या जो होती है, जब ज़्यादा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की जब सीवियर कंडीशन होती है तो वह दिनचर्या भी नहीं कर पाते, जैसे खाना खाना और नहाना, इस प्रकार से जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है वह नहीं कर पाते हैं। कपड़े पहनना, खाना खाना, नहाना, इस प्रकार से जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं वह नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। अब अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसको 3 वर्गीकरण में बांटा गया है। सबसे पहले जो हमारा वर्गीकरण है वह तीव्रता के आधार पर, दूसरा प्रभावित अंगों के आधार पर कि कौन कौन से अंग बच्चे के प्रभावित हैं तो किस प्रकार से वह उसकी प्रतिक्रिया रहेगी, तीसरा चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण, जो डॉक्टर समाज चिकित्सीय लक्षण हैं उनके अनुसार वर्गीकरण। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण। इसमें दोस्तों 3 कंडीशनें होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी। दोस्तों माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, इसमें गामक एवं शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है, बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र होता है और सीखने में समस्या हो सकती है। इसमें जो गामक होती है क्षमता, जो उसके हाथ और ग्रॉस मोटर्स और फाइन मोटर्स होते हैं, इसमें जो विकलांगता होती है वह काफ़ी न्यूनतम होती है, वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है और सीखने में समस्या हो सकती है क्योंकि थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करता है। ये जो बच्चे होते हैं वह समय की शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। सभी बच्चों के साथ जो सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, सामान्य विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, इनके साथ ये बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अब ये दूसरी कंडीशन होती है अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मतलब मॉडरेट सीवियर सेरेब्रल पॉल्सी। देखते हैं, इसमें गामक व शरीर स्थिति विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है, बच्चा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक स्वतंत्र हो सकता है। जैसे अगर उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा वो है और वह मान लीजिए किसी भी प्रकार से कैलिपर लगा के वह चल सकता है, तो हम इससे उसको काफ़ी हद तक उसको स्वतंत्र कर सकते हैं। इस श्रेणी के बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, वह जो बच्चा होगा वह स्पेशल स्कूल में पढ़ने जा सकता है। आगे देखते हैं, गंभीर। दोस्तों सीवियर कंडीशन मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, सीवियर जब बच्चे की कंडीशन हो जाती है तो वह दैनिक क्रियाएं जैसे अपना पहनना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, स्नान करना, खाना पीना इत्यादि सभी जो दूसरे और ये क्या कहते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वह सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं, गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की कंडीशन में आ जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब दूसरा जो हमारा पार्ट आता है प्रभावित अंगों के आधार पर, किस प्रकार से अंग हमारे प्रभावित होंगे, जब बच्चे के किस प्रकार से अंग प्रभावित होंगे तो वह क्या क्या होगा। देखते हैं, शरीर का कौन सा भाग अथवा हाथ पैर से प्रभावित है, इसके आधार पर हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का वर्गीकरण किया गया है और प्रभावित अंगों के आधार पर इसे 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले जो वर्गीकरण हमारा होता है वह होता है मोनोप्लेजिया। अब मोनोप्लेजिया में क्या होता है, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में व्यक्ति का कोई एक हाथ या पैर प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका एक हाथ या पैर प्रभावित होगा, एक हाथ प्रभावित होगा या एक पैर प्रभावित होगा, तो यह मोनोप्लेजिया के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं हेमीप्लेजिया। इसमें एक ही तरफ के हाथ व पैर प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए छात्र ये है तो इस एक ही तरफ का, चाहे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, एक ही तरफ के हाथ व पैर प्रभावित होंगे, दोनों चीजें प्रभावित होंगी, हाथ व पैर। हेमीप्लेजिया में दोनों चीजें प्रभावित होंगी। आगे देखते हैं डायप्लेजिया। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं। डायप्लेजिया में क्या होता है, जो दोनों पैर प्रभावित होते हैं, कभी कभार क्या होता है हाथ भी प्रभावित
करता है। दोस्तों दोनों पैर के साथ में कभी कभार क्या होता है कि हाथ भी प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं पैराप्लेजिया। इसके अंतर्गत दोनों पैर प्रभावित होते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, पैरा मतलब पैर। तो यहां पर क्या होगा, इसके अंतर्गत व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं, यह है क्वाड्रिप्लेजिया। इसके अंतर्गत दोनों हाथ और दोनों पैर अर्थात पूरा शरीर, जो सीवियर कंडीशन होती है वह इसके अंतर्गत ही जाती है, क्वाड्रिप्लेजिया के अंतर्गत ही आती है। इसके अंतर्गत दोनों हाथ और दोनों पैर अर्थात पूरा शरीर, तो सीवियर कंडीशन हो गई ना छात्र की, बच्चे की सीवियर कंडीशन हो गई ना, तो दोनों प्रभावित करता है। अब नंबर तीसरा अगर हमारा आता है तो वह होता है चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला हमारा है स्पास्टिसिटी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसका अर्थ है कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां। इसमें गामक कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई व धीमापन महसूस होता है। बच्चे सुस्त दिखते हैं। जो भी बच्चा होगा वह क्या होगा, गामक कुशलताएं प्राप्त करने में धीमापन दिखाएगा, कठिनाई होगी उसको चीज को पकड़ने में। मैंने आपको पहले बताया अनियंत्रित गति करते रहते हैं और गति करने में गति बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों तनाव भी बढ़ता रहता है। क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशीय कड़ापन और बढ़ जाता है। जब बच्चा क्रोध करेगा तो उसके अंदर की जो मांसपेशियां होंगी वह और अधिक तन जाएंगी और अधिक बढ़ जाएंगी, और पीठ के बल लिटाने पर इन बच्चों का शरीर एक तरफ घूम जाता है और जो पैर होते हैं वह अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। जो सर होता है वह एक तरफ घूम जाएगा और जो पैर होंगे वह अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि स्पास्टिसिटी के अंतर्गत क्या होता है, सर एक तरफ घूम जाता है और पैर जो होते हैं वह मुड़ जाते हैं अंदर की ओर। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा है एंथेटोसिस। इसका अर्थ होता है अनियमित गति। मांसपेशीय तनाव सामान्य होता है, शरीर की गति के साथ तनाव बढ़ जाता है और बच्चा अपनी इच्छा से कोई अंग संचालित करता है तो शरीर तड़फड़ाने लगता है। तो ये आ जाता है आपका एंथेटोसिस के अंतर्गत। और आगे देखते हैं एटेक्सिया। यह काफ़ी इसमें देख लेते हैं। इसका अर्थ है अस्थिर एवं अनियंत्रित गति। इससे बच्चे का शरीर संतुलन खराब होता है और ऐसे बच्चे को बैठने या खड़े होने पर गिर जाते, काफ़ी अनियंत्रित गति करते रहते हैं पैर और हाथ। तो क्या होता है इनके लिए, देखिए किस प्रकार से व्हील चेयर का प्रयोग भी किया जाता है और इनका मांसपेशी तनाव कम होता है और गामक विकास पिछड़ा होता है। ऐसे छात्रों का गामक विकास पिछड़ा होता है। अब देख सकते हैं मिक्स्ड, ये लास्ट है आपका वर्गीकरण के अंतर्गत। तो जो चिकित्सकीय वर्गीकरण है इसमें मिक्स्ड में क्या होगा, स्पास्टिसिटी और एंथेटोसिस अथवा अटेक्सिया में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिलते हैं तो वह मिश्रित प्रकार की मस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत आ जाता है। तो यह मिक्स्ड के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और कुछ नए ऐसा टॉपिक जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो धन्यवाद।